लाहौर भर के रहायशी इलाकों से भैंसों का इनखला जारी है, जबकि ये मसला अब का नहीं बहुत देर का है। बहुत से हादसा पेश आ चुके हैं बहुत भैंसों के इनखला की वजह से, और लेकिन लाहौर की 5 तहसीलों में कोई खातर ख्वाह नताइज देखने को नहीं मिले, और जिसकी वजह से शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज, बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है, क्या तफसीलात हैं, जबकि भैंसों का इनखला जारी है और ये इसकी वजह से बहुत से हादसा भी रोनमा हो चुके हैं। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम शीजा। बिल्कुल, जो ये भैंसों का मामला रहायशी इलाकों के हवाले से, तो डीसी लाहौर जो सैयद मूसा रजा साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल मुतरक नजर आ रहे हैं फील्ड में, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन करवाया है। जो सलामतपुरा का इलाका है वहां पर ऑपरेशन करवाया है, और 32 से जायद जो भैंसे हैं वो रहायशी इलाके से निकाली गई हैं। अगर बात करें हरबंसपुरा के हवाले से, तो यहाँ पर बहुत ही मामला जो धर्म भरम हो चुका है भैंसों के हवाले से। यहाँ पर जगह जगह पर हवेलियां बनाई गई हैं, और वहां पर जो भैंसे लातादाद भैंसे हैं, और इनकी वजह से जो सीवरेज सिस्टम है वो भी नकारा हो चुका है। अगर 5 तहसीलों की बात करें तो 5 तहसीलों में मुतरक है, लेकिन हर जगह पर जो मामला है वहां पे हर जगह जो क्लियर नहीं की जा रही। इसी हवाले से जो हरबंसपुरा है वो बिल्कुल ही इस चीज का शिकार हो चुका है कि भैंसें जो जगह जगह पर हवेलियां बनाई गई हैं उनमें जो भैंसें हैं वो रखी गई हैं, और इनकी वजह से जो सीवरेज सिस्टम है वो भी नकारा हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा शहबाज, लाहौर में बड़े बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं हर दफा, लेकिन उसके बावजूद जो कि माल मवेशी सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं सड़कों पर भी, जिससे ट्रैफिक का निजाम भी काफी हद तक मुतासिर होता है, और उसके बाद दीगर जो हादसा भी पेश आते हैं। तो इसकी रोकथाम क्यों मुमकिन नहीं हो पा रही अभी तक? हाँ जी शीजा, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये रोकथाम जो है वो मुमकिन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जो इंतजामिया है वो बिल्कुल नाकस कारकर्दगी है इंतजामिया की। क्योंकि अगर इंतजामिया मुतर्रक हो तो ये मामला क्लियर हो सकते हैं। और ये बात आपकी ठीक है, ट्रैफिक जो है वो जो केनाल रोड है यहाँ पर जो ग्वाला कॉलोनी से भी जो भैंसे हैं वो भी केनाल में जो नहाने के लिए डाल दी जाती हैं। इसके अलावा जो इलाके रहायशी हैं उनमें भी जो भैंसों की जो तादाद है वो अक्सरियत में है, और जो इंतजामिया वो बिल्कुल नाकस कारकर्दगी है इंतजामिया की। इसी हवाले से जो मामला हैं वो दरम बरम हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा शहबाज, ये बताइएगा कि लाहौर के जिन जिन इलाकों में ऑपरेशन किए गए हैं तो जिले इंतजामिया भैंसों के इनखला में किस हद तक कामयाब हो रही है? हाँ जी शीजा, 5 तहसीलों के लिए अहकामात जो जारी हो चुके हैं डीसी लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर सैयद मूसा रजा की तरफ से। लेकिन अगर इंतजामिया की बात करें, इंतजामिया पूरी तरह से काम नहीं कर रही। अगर इंतजामिया काम करे तो जो ये भैंसे हैं जो निकाल कर रहायशी इलाकों से तो ये ग्वाला कॉलोनी में रखी जा सकती हैं। ठीक है। तो शहबाज, इस बारे में आगाह कीजिए कि लाहौर की तहसीलों के जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं किस कदर एक्टिव है? हाँ जी, अगर बात करें लाहौर की 5 तहसीलों की तो मैं पहले बात करता चलूं शालीमार तहसील की, जो कि ऑपरेशन तो किया गया है सलामतपुरे के इलाका में, लेकिन इसके अलावा कहीं भी ऑपरेशन नहीं हो सका अभी तक के, क्योंकि ये जो ग्वाला कॉलोनी है ये तो बनाई गई है सिर्फ भैंसों के लिए, जानवरों के लिए, और जो रहायशी इलाके हैं वो भी ग्वाला कॉलोनी का ही मंजर पेश कर रहे हैं। और अगर बात करें दूसरी 4 तहसीलों की तो ऐसा ही सारा निजाम चल रहा है। तो शहबाज, जब ऑपरेशन किए जाते हैं तो कोई कानून भी नाफिज किया जाता है उनपे, कि या जस्ट ऑपरेशन ऐसे जस्ट फॉर्मेलिटी की हद तक किए जाते हैं? हाँ जी, इनके खिलाफ जो भैंसे रहायशी इलाकों में रखते हैं हवेलियों में, उनको उनकी जो कल ऑपरेशन हुआ उसमें 2 हवेलियां सील की गई हैं, और मजामत करने वालों के खिलाफ जो FIR का अंदराज भी किया गया है। तो इसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आ रहे माल मवेशी घरों में रखने से, जबकि रहायशी इलाकों में ज्यादातर देखा जाए तो शहरी आबादी में अमूमन देखा जाता है कि सड़कों पे इस तरह ही जो माल मवेशी दंदनाते फिर रहे होते हैं। हालांकि ये देहाती इलाकों में इनको रखना चाहिए। अगर कानून सख्त किया जाए इनके खिलाफ तो फिर ही इनकी रोकथाम मुमकिन है। अदरवाइज लाहौर में जितने मर्जी बड़े बड़े ऑपरेशन किए जाएं तो क्या लगता है कि इसकी रोकथाम हो सकेगी?
हाँ जी शीजा, अगर इंतजामिया के जो काम है करने वाले, अगर ये बिल्कुल ईमानदारी से काम करें तो ये सारा काम मुमकिन है कि जो रहायशी इलाके हैं इनमें भैंसों की जो वो निकाला जा सकता है, ग्वालिया कॉलोनी में मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन इंतजामिया इसमें हर तरफ मुतरक नजर नहीं आ रही, सिर्फ एक जगह पर ऑपरेशन करके इंतजामिया बिल्कुल खामोश हो जाती है। ठीक है शहबाज, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, लाहौर में आए रोज माल मवेशी जो कि सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं और रहायशी इलाकों में माल मवेशियों की जो तादाद है बहुत बढ़ती जा रही है, इसकी रोकथाम मुमकिन नहीं हो पा रही। हालांकि लाहौर में बड़े बड़े ऑपरेशन भी किए जाते हैं और जो लोगों की हवेलियां वो भी सील की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी रोकथाम मुमकिन नहीं हो पा रही, क्योंकि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जो कानून नाफिज करने की जो स्ट्रिक्टनेस है वो उस लेवल तक नहीं है, जिसकी वजह से लोगों में थोड़ा सा डर आए और खौफ पैदा हो और आए रोज जो हादसा होते हैं उसमें कमी आ सके। उसके बावजूद भी डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा की हदायत पर लाहौर बार के जो रहायशी इलाके हैं उनमें से भैंसों का इनखला जारी है, लेकिन लाहौर की 5 तहसीलों में कोई खातर ख्वार नताइज देखने को नहीं मिले, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो शदीद परेशान हैं और जो आए रोज जो कि इतने बड़े हादसा होते हैं उसकी वजह से बहुत से जानी नुकसान हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की जानिब से अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द भैंसों का इनखला किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तो आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हमने डिफरेंट इश्यूज़ पे बात की और उनका हल क्या होना चाहिए, आप भी इसमें कमेंट्स कर सकते हैं। और आखिर इन जो जुराइम की रोकथाम और ऐसी इलाकाई जो बुनियादी सहूलियात हैं जिससे शहरी महरूम हैं वो कैसे मुमकिन हो पाएंगी और इंतज़ामिया को किस तरह इन चीज़ों